सो हाय गाइस, दिस इज प्रथम, फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर परिक। वेलकम करता हूँ आज के वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में आपको ऐसे 3 स्टॉक दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर एफआईआई ने पिछले 1 साल में अपनी होल्डिंग को 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये जो 3 स्टॉक है उसके आज हम फंडामेंटल डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि ये 3 स्टॉक के फंडामेंटल्स आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के अंदर जो हम सबसे पहले स्टॉक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आर सिस्टम एंड इंटरनेशनल लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है। अभी जो कंपनी की मार्केट कैप है विच इज़ अराउंड 3800 करोड़, मतलब ये जो कंपनी है वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है विच इज़ अबाउट 0.12, मतलब कि ये जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई भी ज़्यादा कर्जा नहीं है। अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं तो कंपनी की जो सेल है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, विच इज़ अ गुड पॉइंट फॉर द इन्वेस्टर। अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मार्च 2024 में एफआई की जो होल्डिंग थी जो सिर्फ 0.61% थी, जो भी दिसंबर 2024 में बढ़ के ऑलमोस्ट 4% को टच कर चुकी है। अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई की जो होल्डिंग है वो मार्च 2024 में केवल 1% थी, जो अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 7% के ऊपर आ गई है। तो ये जो चीज़ है वो इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। और इतना ही नहीं, ये जो कंपनी है उसको क्रिसिल रेटिंग एजेंसी तरफ से A+ स्टेबल की रेटिंग मिली है। तो ये जो चीज़ है वो इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ये जो स्टॉक है उसको आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो और इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है सुदर्शन फार्मा लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो फार्मा सेक्टर से नहीं बल्कि ट्रेडिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। अभी जो कंपनी की मार्केट कैप है वो केवल 700 करोड़ है, मतलब ये जो कंपनी है वो भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और ये जो कंपनी है उसका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है विच इज़ ऑलमोस्ट 0। इसका मतलब ये कंपनी एक भी रुपया डिविडेंड के रूप में नहीं देती है। जो भी कंपनी नेट प्रॉफिट बना रही है वो सारा कंपनी अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में जाके उसके जो शेयर होल्डर्स है उसको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा मिल सके। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी की जो सेल है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर हम मार्च 2020 के अंदर देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो केवल 1 करोड़ का था, जो भी बढ़ के ऑलमोस्ट 10 करोड़ के ऊपर निकल गया है। तो ये जो चीज़ है वो इन्वेस्ट के लिए पॉजिटिव है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक करें तो कंपनी ने पिछले 1 साल में करीबन 4 करोड़ का कैपेक्स किया है, जो कंपनी को फ्यूचर के अंदर ग्रोथ दे सकता है। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मार्च 2024 में एफआई की जो होल्डिंग थी वो केवल 1.40% की थी, जो भी बढ़ के ऑलमोस्ट 13% के ऊपर निकल गई है। तो ये भी जो चीज़ है वो इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव है। तो ये जो स्टॉक है उसको आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो और इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। अभी जो कंपनी की मार्केट कैप है वो करीबन 8000 करोड़ के आसपास है, मतलब ये जो कंपनी है वो एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। अभी जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो करीबन 0.24 के आसपास है, मतलब ये जो कंपनी है उसके ऊपर कोई खास कर्जा है नहीं। अभी यहाँ पे दूसरी पॉजिटिव चीज़ क्या है कि ये जो कंपनी वो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की 4th लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करें तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कंपनी की जो सेल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बैलेंस शीट चेक करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली कैपेक्स करती जा रही है और पिछले ही सितंबर में कंपनी ने 57 करोड़ का कैपेक्स किया है। तो ये जो कैपेक्स है वो कंपनी को फ्यूचर के अंदर ग्रोथ दे सकता है, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो यहाँ पे मार्च 2024 में एफआई की जो होल्डिंग थी वो करीबन 7% के आसपास थी, जो अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 15% को टच कर चुकी है। अगर हम डीआई की बात करें तो मार्च 2024 में डीआई की जो होल्डिंग थी वो करीबन 5% के आसपास थी, जो भी बढ़ के ऑलमोस्ट 8% के ऊपर आ गई है। और इतना ही नहीं, ये जो कंपनी है उसको केरेज रेटिंग एजेंसी तरफ से A+ स्टेबल की रेटिंग मिली है, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ये जो 3 स्टॉक है उसको आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो और इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। तो आई होप आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगले शनिवार को एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, टाटा।